मुंडावर उपखंड के जिंदौली घाटी स्थित श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय छात्राश्रम में आज 11 बच्चों का जनेऊ व उपनयन संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर वेद विद्यालय में हवन यज्ञ का कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय धर्म सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेशानंद महाराज एवं वेद विद्यालय आश्रम के संस्थापक भगवत दयाल वेद पाठी रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेशानंद महाराज ने बताया, इन वेद विद्यालयों की स्थापना सनातन धर्म की पुरातन संस्कृति की स्थापना एवं गुरुकुल प्रणाली की स्थापना के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि गुरुकुलों में देश का युवा ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करते हुए देश का नेतृत्व करता था। प्राचीन काल में गुरुकुल में युवा श्रेष्ठ इंजीनियर, डॉक्टर, कलाकार बनकर देश की सेवा कार्य करते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी देश सेवा के प्रति समर्पित भाव से काम करें, वे अपने गुरुजनों का सम्मान करें। इस दौरान मुख्य अतिथि का गुरुकुल संस्थापक आचार्य भगवत दयाल वेद पाठी, आचार्य मनोहर लाल शर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद, आचार्य सोमदत्त शर्मा, आचार्य नवीन शर्मा द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान विद्यार्थी व परिजन उपस्थित रहे। आज न केवल मेरे लिए बल्कि हम सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय जिंदौली घाटी, अलवर, राजस्थान, जो एक 3 दशक से इस वेद विद्या अर्जन के लिए न केवल अपने क्षेत्र में अपितु विदेशों तक वेद भगवान की गूंज, वेद के नारे और वेद धर्म की रक्षा का कार्य हो रहा है। अभी हमारे बीच में परम सम्माननीय श्रद्धेय दिनेशानंद जी महाराज जी ने आज के उपनयन और यज्ञोपवीत संस्कार पर प्रकाश डाला और बताया कि क्यों आवश्यक है। ये विद्यालय 3 दशकों से इस देश को, इस राष्ट्र को मेधावान और संस्कृतिवान विद्यार्थी, संस्कारित व्यक्ति प्रदान कर रहा है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। मैं कहूंगा कि इसमें आप लोगों की भूमिका इस मीडिया के माध्यम से, पुंडरीक जी को मैंने देखा, टिंकू जी को मैंने देखा कि हमेशा हमारी आवाज को, इस वाणी को, इन शब्दों को न केवल क्षेत्र के लिए अपितु विदेशों तक आपने पहुंचाया। इस मीडिया के माध्यम से मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूं इस विषय के लिए। लेकिन एक ही मेरी नारा है, हमें पुरातन संस्कृति की ओर लौटना होगा। बिना इस पुरातन संस्कृति के लौटे बिना वेद भगवान की शरणागति के बिना इस देश का, इस राष्ट्र का कल्याण नहीं है। इस वेद विद्या में केवल एक वैदिक धर्म नहीं, सनातन धर्म नहीं, अपितु सारी ज्ञान विद्या, आयुर्वेद, रसायन क्रिया, जितनी भी आज केमिकल से कार्य हो रहे हैं, ये सब हमारी प्राचीन विद्या की देन है। आज के विज्ञान और मैं कहूंगा ये भौतिक और सामाजिक विज्ञान हमारी इस वैदिक विज्ञान से बहुत पीछे है और बहुत कमी है। अभी तो ये सोच रहा हूं मैं कि केवल यजुर्वेद के हम एक संहिता का यहाँ बच्चों को पारायण कराते हैं और अध्ययन कराते हैं। मैं चतुर्वेद का पारायण कराने के लिए और ये प्रार्थना करता हूं भगवान से भी और हमारी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान से भी कि एक एक आचार्य हमें 4 वेदों को दिया जाए, जैसे बच्चों के अंदर 4 वेदों की जागृति हो और वो समझ करके आगे इस विद्या का प्रचार प्रसार करें। और इसमें से जो असली हीरे जवाहरात मोती इसकी गोद में, इसकी खान में, इसके कोख में छुपे हुए, उनको निकाल करके और उसका प्रकाश, उसका आनंद, उसका लाभ पूरे दुनिया को मिले, मेरी यही कामना है। बहुत आज मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि आज चंदौली की घाटी जो चारों तरफ से बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य, और इसके नीचे एक तलहटी में छोटा सा एक वेद विद्यालय, जिसके संस्थापक हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री भगवत दयाल जी, जिन्होंने आज यहाँ पर
विद्यार्थियों का उपनयन और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति, हमारी प्राचीन सभ्यता की 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करके विद्यार्थी जब समाज के अंदर जब आरूढ़ होता है, जब स्थापित होता है, तो अवश्य ही नए आयाम भी स्थापित करता है। क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं, जो ब्रह्मचारी जो होते हैं, वो भारत की आत्माएं होते हैं, वो भारत के कर्णधार होते हैं, क्योंकि भारत का भविष्य उन्हीं के कंधों के ऊपर टिका हुआ है। तो जितनी हमारे समाज, हमारे राष्ट्र की नींव मजबूत होगी, उतना ही हमारा राष्ट्र उन्नत, सुख, समृद्धि को छुएगा, आकाश की बुलंदियों को छुएगा। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर यदि मैं दृष्टि भर कर देखता हूं, तो भारत ही एक ऐसा देश है जो युवाओं का देश है। युवाओं को भारत की रीढ़ कहा गया है, और जिस देश की रीढ़ मजबूत होती है, वो देश सिरमौर होता है, वो विश्व गुरु होता है। और वही आज मैं देख रहा हूं कि भारत के अंदर पुनः आज लोग गुरुकुलों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ अशांति है, संस्कार विहीन बच्चे, दिशा विहीन बच्चे आज अपने स्वयं के ही पतन का कारण बन रहे हैं। क्योंकि आज के युवाओं को संस्कार न देने की वजह से आज बच्चों का पतन हो रहा है। आज मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे एक 6ठी 7वीं कक्षा में बीड़े पीने लग जाता है, सिगरेट पीने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है और अंडे खाने लग जाता है। तो गुरुकुल पद्धति से जब वो विद्या अध्ययन करता है, विद्या का उपार्जन करता है और वेद भगवान की शरण में आता है और सारी विद्याओं को जब वो अर्जित करके समाज में जाता है, तो समाज और देश का नेतृत्व करता है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस छोटे से वेद विद्यालय के अंदर मेरे ब्रह्मचारियों का एक सर्वांगीण विकास हो रहा है, उनका सृजन हो रहा है, जो आगे चल करके देश का भविष्य बनेंगे।